Good morning, dear students of class 9. We are doing exercise 2.2. Question number. So, two of its question we have just completed, and today we will start from question number 3. So, question number 3 is verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. So, what we have to do in this, we have given some polynomials. First is this, एंड इसके आगे आपको x की या वेरिएबल की जो भी यहाँ पे वेरिएबल है प्रेजेंट उसकी कुछ वैल्यू दी है और हमें चेक करना है कि क्या ये इसका ज़ीरो है। तो अगर ये वैल्यू x की वैल्यू इसका ज़ीरो होगी तो क्या कर देना चाहिए, इसको इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो कर देना चाहिए। सो लेट अस चेक क्या ये ऐसे कर पा रही है। तो जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे आप क्या रख दोगे, -1/3। So 3 से 3 cancel, -1 + 1, so it will be 0. So yes, ये तो 0 कर दे रहा है. So x equal to -1/3 is 0 of given polynomial. ठीक है, ये इसको 0 कर पा रहा है इसलिए ये इसका 0 हुआ। ऐसे बाकी के पार्ट्स भी बहुत ईजी हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट है, यू हैव गिवन px इक्वल टू द पॉलिनोमियल इज 5x माइनस पाई एंड x इज़ 4/5। ठीक है, सो आप यहाँ पर जहाँ पर x है उसकी जगह पे आपको ये वैल्यू रख देनी है जहाँ जहाँ पे x है। ठीक है, सो 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई। वैसे आपको पता है पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो वो तो इसको ज़ीरो नहीं कर पाएगा ना। तो इसका मतलब विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू है तो ज़ीरो नहीं हो पाई ये वैल्यू इसकी वजह से। तो इसका मतलब सो x इक्वल टू 4/5 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या फिर ऑफ गिवन px। ठीक है, सो दिस वे यू हैव टू प्रोसीड फॉर दिस। ठीक है, थर्ड पार्ट, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो टू नोट डाउन द सॉल्यूशन। हमें बस यही चेक करना है कि जो दिए हुए वेरिएबल की वैल्यू है क्या वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है। ठीक है, सो नाउ द थर्ड पार्ट इज px इक्वल टू x² माइनस 1 और x की वैल्यू है 1 और -1। ठीक है, सो पहले आप x की जगह पे 1 रखोगे, तो जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह 1 रख देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, यस ये तो 0 आ गया। लेकिन अभी आपको दो वैल्यूज़ दी हैं, तो x इक्वल टू 1 तो इसका चलो 0 हो गया। अब x इक्वल टू -1 के लिए चेक करते हैं। वैसे भी आपको पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो ज़ीरोज़ होंगे ही। सो लेट अस चेक कि -1 को रख के भी हो रहा है क्या 0। तो यहाँ रखना है आपने, x की जगह -1 रख दिया। सो -1 का स्क्वायर तो प्लस ही होता है ना, यू नो। अगर -1 का स्क्वायर मतलब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है। सो 1 1 जब 1 एंड माइनस प्लस का साइन। तो जब भी किसी नेगेटिव क्वांटिटी की पावर इवन नंबर होता है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 भी होता तब भी यहाँ पे 1 ही आता। ठीक है, सो ये भी 0 हो जा रहा है। तो यानी कि सो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 बोथ आर zeros of given polynomial. So this is the solution. ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट तो आप कर सकते हैं, दिस इज़ फॉर होमवर्क। फोर्थ पार्ट इज़ फॉर होमवर्क एंड नाउ फिफ्थ पार्ट। दिस टाइम px is given to be x²। यहाँ पे x क्या है, 0। तो जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह 0 रख दो। 0 का स्क्वायर कितना हो गया, 0। तो यस ये तो इसको 0 कर रहा है। सो x इक्वल टू 0 इज़ इट्स 0। ठीक है, या x इक्वल टू 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। Now sixth part,
So sixth part is px is equal to lx plus m, and we have to just check whether minus m upon l is it 0 or not. So जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे वही करना है आपको, माइनस m अपॉन l रख देना है, ठीक है. सो l इंटू माइनस m अपॉन l प्लस m. इसमें हमने x की वैल्यू रख दी क्योंकि कॉमा है यहाँ पर, और x की वैल्यू हमें इसमें रखनी है, इसके लिए ही चेक करना है. सो l से l कैंसिल एंड वी आर गेटिंग माइनस m प्लस m. तो यस, ये तो ज़ीरो हो रहा है. सो यस, x इक्वल टू माइनस m अपॉन l इज़ इट्स ज़ीरो. इट्स किसके लिए बोला है? जो पॉलिनोमियल दिया है जिसके लिए चेक करना है उसके लिए, ठीक है. सो यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस, ठीक है. सेवन्थ पार्ट भी मैं आपको करा देता हूँ, एट्थ पार्ट ऑफ होमवर्क में कर लेना. सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो वेन एवर यू वॉन्ट टू नोट डाउन द सॉल्यूशन. So we have seventh part. So this time the polynomial is px equal to 3x square minus 1, and the value of the possible values are given to be x equal to minus 1 by root 3 and 2 by root 3. तो इन्हीं दोनों के लिए हमें चेक करना पड़ेगा. So जहाँ जहाँ पे x है पहले आप माइनस 1 by root 3 के लिए चेक करेंगे. तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर आपको रखना है माइनस 1 बाय रूट 3, ठीक है. सो हाउ टू चेक? माइनस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3. जब भी आप किसी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. ये अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है. और आगे माइनस 1 है, सो 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 0. तो यानी ये तो इसका ज़ीरो है. अब इसके लिए हमें चेक करना है विच इज़ 2 बाय रूट 3. सो पुट x टू बी 2 बाय रूट 3. सो हाउ टू सॉल्व? 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 इज़ 3. सो ये इसको ज़ीरो नहीं कर पाया लेकिन इसने इसको ज़ीरो कर दिया. तो व्हाट इट मीन, एक है ज़ीरो उसका और दूसरा नहीं है, ठीक है ना. ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक हो एक ना हो, ठीक है. सो x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 इज़ ज़ीरो ऑफ px का मतलब जो गिवन पॉलिनोमियल है, बट x इक्वल टू 2 बाई रूट 3 इज़ नॉट, ठीक है. सो वेरी सिंपल. उसके बाद एट्थ पार्ट है. एट्थ पार्ट भी बहुत सिंपल है. सो दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू. आई होप यू कैन डू इट ईजिली. सो नोट डाउन दिस. सो आफ्टर दिस वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. हमें दिए हुए पॉलिनोमियल्स का ज़ीरो फाइंड करना है. सो फर्स्ट वन इज़ पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5. वैसे तो आपको आंसर आ ही गया होगा. इसमें क्या रखें एक्स की जगह कि ज़ीरो हो जाए? x इक्वल टू माइनस 5. सो x इक्वल टू माइनस 5 इसका ज़ीरो है. लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है कहीं पर, तो आप उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रख दो, क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो बनाना है ना. सो प्लस 5 इधर आके माइनस 5, यानी अगर हम x इक्वल टू माइनस 5 रख देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है. सो हमने ज़ीरो फाइंड कर लिया. ये ज़ीरो फाइंड करने का तरीका है. जब भी आपको ज़ीरो फाइंड करना होगा तो आप उस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो मान लो, क्योंकि फाइनली इसको ज़ीरो ही हो जाना चाहिए. सो x इक्वल टू माइनस 5 इज़ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल दैट इज़ px, ठीक है. वेरी सिंपल. सेकंड वाला भी आप ऐसे ही कर लोगे.
थर्ड वाला पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, तो इसकी वैल्यू को 0 हो जाना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करें, हमें x की वैल्यू निकालना ही हमारा एम है। +5 इधर आके -5, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, सो ये इसका 0 आ गया। सो x इक्वल टू -5/2 इज़ 0 ऑफ गिवन px। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। थर्ड फोर्थ पार्ट आप कर लोगे। फिफ्थ पार्ट भी वैसे आसानी है, मैं करा देता हूँ फिर भी। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है px इक्वल टू 3x। सो जहाँ जहाँ पे मतलब इसको आपको 0 के इक्वल रखना है, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, सो x आ गया आपका 0। ठीक है, उसके बाद आता है अगले वाले में ax है तो a नीचे आ जाएगा, तब भी 0 आ जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू 0 इसका भी 0 है और सिक्स पार्ट का भी। उसके बाद सेवन्थ पार्ट है। सेवन्थ पार्ट में हमारे पास है px इक्वल टू cx प्लस डी। सो जस्ट डोंट बी कन्फ्यूज, इसके आगे जो भी लिखा है कि c इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये सब आपको उससे मतलब नहीं है। बस आपका पॉलिनोमियल ये है, आपको 0 रखना है। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो प्लस डी को उधर ले जाना पड़ेगा। c और d यहाँ पे कांस्टेंट माने जाएंगे, x वेरिएबल है, तो c मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो इसका 0 क्या आ गया, -d/c। तो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, विच इज़ एक्सरसाइज 2.3। Always you can pause the video whenever you want to note down the solution. So exercise 2.3 is also very simple one. Find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by, फर्स्ट पार्ट में है x plus 1। वो ये पूछना चाह रहा है अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इससे डिवाइड करें, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 8th में करे होंगे डिवाइड करने वाले, लेकिन वहाँ पर जब हम लॉन्ग डिवीज़न से डिवाइड करते थे तो मेथड बहुत टफ है। दूसरा, उसमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों निकलते हैं, जबकि यहाँ पर तो हमें सिर्फ रिमाइंडर पूछा है ना, तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, पॉलिनोमियल को आपने px माना, ठीक है, आप जिससे भी डिवाइड करना है उसका 0 निकाल लो पहले। कैसे निकालेंगे उसका 0, उसको 0 के इक्वल रख के, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, +1 इधर आके -1। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप रख दो ये x की वैल्यू जो इस वाले से निकल के आई है, इसमें रखनी है जिसको डिवाइड करना है। तो जहाँ पे भी x है यू आर पुटिंग -1। तो जब भी माइनस वाली क्वांटिटी है तो आप ब्रैकेट में लिखिए। -1 का क्यूब हो जाएगा -1, बिकॉज ऑड पावर है, माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट माइनस। अब यहाँ पे माइनस की इवन पावर है, ठीक है, वैसे भी आपको पता है -1 का स्क्वायर +1 होगा। यहाँ पे 3 × 1 = 3, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस माइनस माइनस, ओवरऑल माइनस का। देन वी आर लेफ्ट विद 1 भी तो बचा है। नाउ सॉल्व इट। अभी भी कुछ और भी है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना बचा है, सो पहले उसको करते हैं, बाकी फिर दूसरी चीज़ों को वैसे ही लिख लेते हैं। सो +3 से -3 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, तो ये क्या निकल के आ गया, हमारा रिमाइंडर। ठीक है, सो यही हमारा रिमाइंडर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये नंबर इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है। जैसे आप 10 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर क्या मिलता है, 0। ठीक है, तो वैसे ही ये x+1 इसको डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, क्योंकि तो यानी ये इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो यानी x+1 क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर। जैसे 2 10 को डिवाइड करता है तो 2 10 का फैक्टर है, और x = -1 क्या कहलाएगा, इसका 0,
क्योंकि x की वैल्यू -1 रखने पे 0 आ गया। हालांकि ये सब चीज़ें इसने पूछी नहीं है, उसने सिर्फ रिमाइंडर पूछा है, लेकिन आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर x = -1 रख के 0 आ रहा है, इसका मतलब x = -1 इसका 0 है और x + 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग डिवीज़न से भी डिवाइड करोगे तो भी आपका यही आंसर आने वाला है। उसके बाद कहीं पे भी जैसे पाई की वैल्यू आएगी तो पाई की वैल्यू आपको रखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि पाई की वैल्यू रखने पे उसका वो तो आएगा नहीं ना, तो इसलिए पाई की वैल्यू मत रखना, जैसे कि इसमें 4th पार्ट में है। अब मैं आपको 2nd पार्ट इसका करा रहा हूँ। x - 1/2, तो वही चीज़ दोहराएंगे, उसको 0 के इक्वल रख देंगे तो x आ जाएगा -1/2, उधर जाके +1/2। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपको क्या रखना है 1/2। सो हाउ टू सॉल्व दिस? सबसे पहले पावर को सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1 एंड 2 का क्यूब हो गया 8, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड 3 × 1 = 3/2। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मिला 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1। सो आप एलसीएम ले लोगे 8, ठीक है, क्योंकि 8 इनका एलसीएम आएगा, 8 सभी से डिवाइड हो जाता है। सो 8 × 1 = 8, 1 × 1 = 1 प्लस 4 × 2 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 1 × 8 = 8, 8 × 1 = 8, 12 + 8 27, 27/8 ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका रिमाइंडर है, रिक्वायर्ड रिमाइंडर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिमाइंडर। ओके, ओके, सो इसका 5th पार्ट आपको खुद करना पड़ेगा और 3rd पार्ट भी बहुत सिंपल है। मैं आपको इसका 4th पार्ट करा देता हूँ। 4th पार्ट, सो पॉलिनोमियल क्या था आपके पास? सो पॉलिनोमियल वाज x³ प्लस 3x² प्लस 3x + 1। दिस टाइम इट इज़ x + π। सो x + π = 0 रख लो, प्लस पाई इधर आके -π। सो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपको क्या रखना है -π। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपको -π रखना है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं और इससे जो वैल्यू आती है उसको यहाँ रख देते हैं। सो -π का क्यूब -π³ होगा। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव की पावर जब भी ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। इधर -π का स्क्वायर प्लस π², क्योंकि 2 एक इवन पावर है, यहाँ प्लस माइनस -3π + 1। तो पहले सारे मल्टीप्लायर्स को कंप्लीट करना होता है, तो यहाँ पर 3π² आ रहा है। तो अब देखो क्या इनमें कुछ भी सॉल्व करने के लायक है? नहीं, ठीक है। ये जैसे x³ 3 और x² प्लस नहीं हो सकते, ऐसे ही ये दोनों भी प्लस नहीं हो सकते। अगर पाई की वैल्यू रखते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बस आप इसको यहीं पे छोड़ दो। दिस इज़ योर आंसर। सो आंसर इज़ -π³ प्लस 3x² ओके फाइन। सो नोट कर लीजिए इससे। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 को आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।